क्वाड में शामिल चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जल्द ही पहली बैठक कर सकते हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात की है। इस बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि बातचीत के दौरान म्यांमार के हालात को लेकर भी विचार साझा किए गए। आज अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ व्यापक चर्चा हुई। हिंद प्रशांत प्रगति एवं क्वाड सहयोग की समीक्षा की गई। म्यांमार के हालात पर विचार साझा किए गए। संपर्क में बने रहने को लेकर उत्साहित हूं। आपको बता दें कि चीन से मिलती चुनौतियों के बीच इस समूह को बनाया गया है, लेकिन इससे जुड़े नेता और अधिकारी ऐसा दावा करते हैं कि सिर्फ चीन इसका केंद्र नहीं है। माना जा रहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन इंडो पैसिफिक रीजन की 4 बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। जापान टाइम्स के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलीवन ने क्वाड को वो नींव बताया है जिसके आधार पर अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक नीति निर्धारित करेगा। अखबार ने सूत्र के हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने बाकी देशों को ऑनलाइन मीटिंग करने का सुझाव दिया है। इस मीटिंग के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सच करने पर चर्चा की जाएगी। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए ये कदम बेहद अहम है। खासकर अमेरिका के लिए इस मीटिंग पर चीन की आपत्ति और तीखी प्रतिक्रिया की अटकलें भी अभी से लगने लगी हैं। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार क्वाड फ्रेमवर्क के चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने 2019 में न्यूयॉर्क में बैठक की थी और फिर कोरोना वायरस की महामारी के बीच टोक्यो में पिछले साल मुलाकात हुई थी। अक्टूबर में हुई बैठक में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो चीन पर जमकर बरसे थे। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया था कि वो अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों पर दबदबा कायम करने के लिए आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। पॉम्पियो ने चीन पर पड़ोसी देशों के शोषण, भ्रष्टाचार और दबाव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये देखना होगा कि क्या ये दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों की व्यवस्था का पालन करेगा या चीन जैसे शासन के दबाव में रहेगी। अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करने का जवाबदेह बताया है। अपने चीनी समकक्ष से बातचीत में ब्लिंकन ने तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग का मुद्दा उठाया है। माना जा रहा है कि क्वाड की कोशिश होगी कि चीन के आर्थिक दबाव बनाने वाली नीतियों को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।